जब शेयर्स का प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है, मतलब कि जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन किया गया था उससे कम शेयर अलॉट किया गया और आगे चलकर वो अलॉटमेंट मनी या कॉल मनी नहीं पे कर रहा है और उस स्थिति में उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया जा रहा है और फिर उसे री इशू किया जा रहा है, तो क्या जर्नल एंट्री किया जाएगा, कैसे जर्नल एंट्रीज किया जाएगा, वो हम लोग देखते हैं। तो पढ़ते हैं पहले सवाल। मिस्टर गणेश अप्लाइड फॉर 3000 शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of ₹2.50 per share. He was allotted 2000 shares. मिस्टर गणेश जिसने 3000 शेयर 10 रुपए वाले जिसपे ₹2.50 प्रीमियम था के लिए अप्लाई किया था और उसे कितना शेयर दिया गया, 2000 शेयर दिया गया। After having paid ₹5 on application, he did not pay the allotment money of ₹5 including premium, and on the final call of ₹2.50 per share, his shares were forfeited. उसने एप्लीकेशन का पैसा ₹5 पर शेयर पे किया, लेकिन अलॉटमेंट का पैसा ₹5 पर शेयर जिसमें प्रीमियम का पैसा भी शामिल था, और फाइनल कॉल ₹2.50 पर शेयर पे नहीं किया और उसके शेयर को कर लिया गया जब्त, फॉरफिट। Later these shares were reissued to Mahesh as fully paid for ₹9 per share, और बाद में इन शेयर्स को महेश को ₹9 पर शेयर पे एज फुल्ली पेड अप रीइश्यू कर दिया गया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले शेयर को फॉरफिट करने का एंट्री करेंगे, जब्त करने का एंट्री करेंगे। तो क्या करते हैं, जब शेयर को फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट को कर देते हैं डेबिट। किस अमाउंट से, तो जो अमाउंट इन शेयर्स पे मांग लिया गया है। तो भाई मांग तो पूरा ही लिया गया है क्योंकि फाइनल कॉल तक मांगा गया है ना। तो क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 2000 शेयर ना, 2000 शेयर आउट किया गया था तो यही फॉरफिट कर किया जाएगा ना। तो कितना होगा, 20,000 रुपया। कैसे, 2000 नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई कॉल्ड अप अमाउंट। तो 2000 शेयर को फॉरफिट किया जा रहा है और इन पे 10 का 10 रुपया जो मांग लिया गया है। अब क्या करते हैं, शेयर को प्रीमियम पे इशू किया गया, तो इसके संबंध में क्या नियम है कि शेयर को अगर प्रीमियम पे इशू किया गया और उन्हें फॉरफिट किया जा रहा है, तो प्रीमियम के रिगार्डिंग ये रूल है कि अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो फॉरफिट करते समय उस प्रीमियम को एंट्री में कहीं नहीं दिखाएंगे, पर अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो उसे भी करेंगे हम डेबिट। तो चूंकि यहां सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया गया और अलॉटमेंट से गड़बड़ हुआ है और अलॉटमेंट के टाइम में प्रीमियम था तो प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, तो इसे भी करेंगे डेबिट। तो होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना हो जाएगा भाई, 5 में ₹2.50 प्रीमियम, तो कितना हो गया, ₹2.50 प्रीमियम का पैसा तो हो गया 5,000 रुपया। तो 2000 शेयर मल्टीप्लाई हर एक शेयर पे प्रीमियम कितना, ₹2.50। इस प्रीमियम को भी कर दिया डेबिट। अब उन सारे कॉल को करेंगे क्रेडिट जिन पे पैसा नहीं मिला। तो अलॉटमेंट से ही पैसा नहीं मिला तो सबसे पहले अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ऐसे अलॉटमेंट पे कितना होता, 2000 मल्टीप्लाई अलॉटमेंट का ₹5 बनता है, तो 10,000 रुपया जो नहीं मिला। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पे एक्सेस मनी है, इसलिए कि जिसे 2000 शेयर अलॉट किया गया गणेश को, उसने अप्लाई किया था 3000 शेयर के लिए, मतलब एप्लीकेशन का जो पैसा दिया वो 3000 शेयर का दिया है। तो हम पहले एक्सेस मनी निकालते हैं, क्योंकि वो एक्सेस मनी अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट हुआ होगा, उसे लौटाया नहीं किया, तो वो पैसा क्या होगा, अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया हो गया उसके लिए, तो वो निकाल लेते हैं पहले। तो एप्लीकेशन मनी रिसीट 3000 शेयर के लिए दिया ना, तो 3000 गुने 5, 15,000 रुपया। अब एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एडजस्ट एप्लीकेशन में कितना हुआ होगा, तो भाई उसे 2000 शेयर दिया गया था, तो 2000 का पैसा ही एडजस्ट हुआ होगा ना, 2000 मल्टीप्लाई 10, तो ये निकल गया 5000। ये हो गया एक्सेस मनी, एक्सेस मनी ट्रांसफर्ड
टू अलॉटमेंट, ये जो एक्सेस मनी रह गया उसका उसे अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया गया था। तो यहां पे वो 10,000 नहीं, क्या बताया था कि जो भी कॉल नहीं मिला उसे करते हैं क्रेडिट, तो अलॉटमेंट पे नहीं मिला तो उसे करेंगे क्रेडिट, पर कितना, 10,000 नहीं, ऐसे बनता 2,000 मल्टीप्लाई 5 रुपए अलॉटमेंट का 10,000 जो नहीं मिला था, लेकिन एक्सेस मनी 5,000 है ही ना, तो 5,000 नहीं मिला उसे, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना हो गया 5,000, और फिर टू शेयर फाइनल कॉल वो कितना, तो वो भी 2,000 शेयर मल्टीप्लाई 2.5, तो ये भी हो गया 5,000 रुपए, ठीक है ना। ये पैसा नहीं मिला, और जो मिल गया उसे करेंगे फॉरफिट, तो मिला कितना है, टोटल 15,000 रुपया मिला है, 3,000 शेयर का उसने पैसा दे दिया था 5 के 10 में, उसे करेंगे फॉरफिट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 15,000, ठीक है, बीइंग 2,000 शेयर ऑफ Ganesh were forfeited due to non-payment of allotment and call money, तो इन शेयर को फॉरफिट कर। अब इसे रीइश्यू करने का एंट्री, तो भाई रीइश्यू किससे किया गया, महेश को किया गया, पर शेयर 9 रुपए की दर से, है ना, तो कितना पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा 18,000, कैसे 2,000 शेयर मल्टीप्लाई 9 रुपया, और ये जो 1 रुपया कम पे रीइश्यू किया गया है, 10 का शेयर था 9 में इश्यू कर दिया गया है फुल्ली पेड, तो जो कमी है, ये जो कम पे इश्यू किया गया वो पैसा कहां से लिया जाएगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से लिया जाएगा, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट कितना 2,000, पर शेयर 1 रुपये कम पे इश्यू किया गया ना, तो वो 1 रुपया यहां से ले लिया गया, तो 2,000 मल्टीप्लाई 1, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो गया 20,000, बीइंग 2,000 forfeited shares were reissued for ₹9 per share as fully paid। अब क्या है, जब शेयर को फॉरफिट किए गए शेयर को रीइश्यू कर दिया जाता है, तो बाकी जो भी पैसा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में रहता है उसे कहां ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में। तो कितना भाई, ये 1,500 रुपया था शेयर फॉरफिटेड, 15,000 रुपया था शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, जिसमें से 2,000 रुपया यूज किया गया शेयर को रीइश्यू करते समय, तो बाकी बच गया 13,000, इस 13,000 को ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, उसके लिए एंट्री शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना 13,000, mean the balance of share forfeited transferred to capital reserve, ठीक है। अब एक और सवाल देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं ये सवाल, दिव्यांश लिमिटेड issued 2 lakh shares of ₹10 each. The amount was payable as follows: on application ₹3, on allotment ₹5, and on first and final call ₹2. दिव्यांश लिमिटेड ने 2 लाख शेयर इशू किए थे 10 रुपए वाले, जिसपे पैसा कैसे दिया जाना था, एप्लीकेशन के टाइम में 3 रुपया, अलॉटमेंट के टाइम में 5 रुपया, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपया।
एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 3 लाख शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, 2 लाख शेयर इशू कर रही है कंपनी, लेकिन आ रहा है जो एप्लीकेशन 3 लाख शेयर के लिए आ रहा है। एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड और टू ऑल द एप्लीकेंट्स, और एप्लीकेंट के बीच में प्रो राटा अलॉटमेंट किया गया, मतलब अनुपातिक आवंटन कर दिया गया शेयर का। Gaurav, to whom 3,000 shares were allotted, failed to pay the allotment and call money, and his shares were forfeited. गौरव, जिसे कि 3,000 शेयर अलॉट किए गए थे, वो अलॉटमेंट का पैसा और कॉल मनी नहीं दे पाया और उसके शेयर को कर लिया गया जब्त। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 2,500 शेयर्स रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर। और ये जो फॉरफिट किया गया शेयर गौरव वाला 3,000, इसमें से 2,500 शेयर को फिर से रीइश्यू कर दिया गया है ₹8 पर शेयर के हिसाब से। तो पहले शुरू से एंट्री करते हैं और फाइनली हम लोग एप्लीकेशन का पैसा लेंगे, अलॉटमेंट का पैसा लेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लेंगे, उसके बाद में गौरव के शेयर को फॉरफिट करने का एंट्री करेंगे और उसे फिर रीइश्यू करने का एंट्री करेंगे। तो करते हैं शुरू। तो क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना? तो 9 लाख। कैसे भाई? तो एप्लीकेशन का पैसा कितने के लिए आ रहा है? 3 लाख शेयर के लिए आ रहा है ना? तो 3 लाख मल्टीप्लाई 3, 9 लाख हो गया। अब ये एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, तो उसके लिए एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना? 9 लाख रुपए, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा? तो कैपिटल में 9 लाख तो ट्रांसफर करेंगे नहीं, ये तो 3 लाख शेयर का पैसा है और कंपनी इशू कर रही है इतना 2 लाख शेयर, तो 2 लाख शेयर के हिस्से का पैसा ही कैपिटल में ट्रांसफर होगा ना, तो होगा 6 लाख। 2 लाख मल्टीप्लाई 3, और जो एक्सेस 1 लाख शेयर का पैसा आ गया उसे ट्रांसफर करेंगे शेयर अलॉटमेंट में। कितना? 3 लाख। कैसे? तो 1 लाख जो एक्सेस शेयर है गुना 3, ये ट्रांसफर हो गया अलॉटमेंट में, एक्सेस मनी एप्लीकेशन का। और उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा मांगने का एंट्री, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट पे कितना मांग रही है कंपनी? ₹5, तो कितना होगा? 10 लाख। कितने शेयर पे भाई? तो 3 लाख पे नहीं ना, 3 लाख के लिए तो एप्लीकेशन आ रहा है, कंपनी इशू कर रही है 2 लाख, तो 2 लाख शेयर के लिए अलॉटमेंट मनी मांगेगी ना कंपनी, तो 2 लाख मल्टीप्लाई 5, ठीक है। ठीक, अब अलॉटमेंट का पैसा लेने का एंट्री, तो कितना पैसा आएगा अलॉटमेंट के समय, इसको पहले समझते हैं। तो भाई आना चाहिए नियम से कितना अलॉटमेंट का पैसा, तो अलॉटमेंट मनी आना चाहिए था 2 लाख मल्टीप्लाई 5, मतलब 10 लाख। लेकिन एक्सेस मनी जो है, एप्लीकेशन का एक्सेस मनी यहां पे एडजस्ट हो रहा है, तो लेस एक्सेस ऑन एप्लीकेशन एडजस्टेड, कितना? 3 लाख। तो कितना होना चाहिए? 7 लाख रुपए। अब यहां पे जिसे 3,000 शेयर इश्यू किया गया था गौरव, वो पैसा नहीं दे रहा है ना, तो वो कॉल सीनियर हो रहा है, लेस कॉल सीन एरियर गौरव का ना, यहां पे लिख देते हैं ब्रैकेट में गौरव, ठीक है। वो नहीं दे रहा पैसा,
तो वो नहीं दे रहा, 3000 शेयर पे नहीं दे रहा है, तो 3000 पे होता कितना, 3000 गुने अलॉटमेंट का पैसा 5, मतलब होता 15000। ये पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन ये पैसा नहीं डिडक्ट कर गया। गौरव जो है उसे 3000 शेयर अलॉट किया गया था प्रोराटा अलॉटमेंट में। तो भाई बात को समझना, उसका भी तो एक्सेस मनी में हिस्सा है। ये जो एक्सेस मनी 3 लाख रुपया है, इसमें जैसे बाकी शेयर होल्डर का हिस्सा है, उसी तरह गौरव का भी हिस्सा है। तो हम निकाल लेते हैं गौरव का वो हिस्सा, वो पैसा घटाने के बाद जो पैसा वो बचेगा वो इसका कॉल सीनियर होगा। तो वो कैसे निकालेंगे, तो पहले निकाल लेते हैं भाई कि गौरव ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय गौरव बराबर टोटल शेयर अप्लाइड फॉर डिवाइडेड बाय टोटल शेयर allotted या issued multiply number of share allotted to गौरव। तो टोटल शेयर अप्लाई के लिए कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आया था, 3 लाख शेयर के लिए। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय टोटल शेयर अलॉट कितना हुआ था, तो 2 लाख मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू गौरव। गौरव को कितना शेयर अलॉट किया गया, 3000 शेयर। तो इस तरह से निकल गया, ये 1500 से कट गया, तो 4500 शेयर के लिए गौरव ने किया था अप्लाई। तो एक्सेस शेयर कितना हुआ, एक्सेस शेयर ऑफ गौरव, तो 4500 के लिए अप्लाई किया था, मिला था उसे 3000 शेयर, तो 1500 एक्सेस शेयर है गौरव का। अब ये 1500 शेयर का जो पैसा होगा वही एक्सेस मनी में हिस्सा होगा उसका। तो एक्सेस मनी ऑफ गौरव, यहां पे लिखते हैं एक्सेस मनी ऑफ गौरव। तो कितना, 1500 शेयर मल्टीप्लाई एप्लीकेशन पे कितना, 3 रुपया, तो 4500 रुपया उसका एक्सेस मनी में हिस्सा है। तो गौरव का कॉल सीनियर कितना हुआ, होता 15000, पर एक्सेस मनी में हिस्सा अगर घटा देते हैं, लेस शेयर इन एक्सेस मनी कितना, 4500, तो उसका कॉल सीनियर कितना हो रहा है, 10,500 रुपया। मतलब आएगा कितना, 6,89,500, है ना, ये अलॉटमेंट में आएगा। ठीक है, एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 6,89,500, ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6,89,500, ये हो गया। अब हम लोग करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसका मांगने का एंट्री। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, तो भाई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपए का है, तो 2 लाख शेयर पे मांगा जाएगा, तो 4 लाख, है ना, 2 लाख मल्टीप्लाई 2, 4 लाख रुपए, ये मांगा गया फाइनल कॉल का पैसा। अब ये फाइनल कॉल लेने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। ये आएगा कितना, तो भाई गौरव जो
अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, यहाँ भी नहीं देगा तो वो कॉल सिनेरियो यहाँ भी होगा उसका, तो कितना आता तो 4 लाख, पर 3000 शेयर का 2 रुपए के दर से नहीं आएगा, मतलब 3000 मल्टीप्लाई 2, 6000 नहीं आएगा। तो 4 लाख के जब में 6000 नहीं आएगा तो आएगा कितना, 3,94,000, 3,94,000 ये पैसा आएगा। अब गौरव के शेयर को फॉरफिट करने का एंट्री करेंगे। तो भाई जब फॉरफिट करते हैं तो क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट को करते हैं डेबिट, किस अमाउंट से, तो जो अमाउंट उन शेयर्स पे जिसे फॉरफिट कर रहे हैं मांग लिया गया है। तो भाई यहाँ तो फाइनल कॉल तक मांगा गया है, तो 10 का 10 रुपया ही मांग लिया गया, तो करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना, तो 30,000, कैसे, तो 3,000 नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप अमाउंट 10 रुपये, ठीक है। और क्रेडिट करते हैं उन सारे कॉल को जिन पे पैसा नहीं मिला। तो कहा अलॉटमेंट से ही पैसा नहीं मिलना बंद हो गया था, सिर्फ उसने क्या किया था, एप्लीकेशन का पैसा दिया था ना। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो अलॉटमेंट पे कितना नहीं मिला, वैसे तो बनता था कि उसका 15,000 नहीं मिला, लेकिन एक्सेस मनी में उसका हिस्सा निकला था 4,500, तो कितना नहीं मिला उससे, 10,500 मिला, तो यहां 10,500। और फिर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, यहां पे कितना, तो ये 2 रुपया था, तो 3,000 मल्टीप्लाई 2, 6,000 रुपये, यहां नहीं मिला। अब जो पैसा मिला उसे करेंगे फॉरफिट, तो उसे कहा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो कितना पैसा मिल गया है, तो एक एप्लीकेशन का तो पैसा तो समझ में आ ही रहा, 3,000 मल्टीप्लाई 3, 9,000 रुपया, ठीक है, और प्लस एक्सेस मनी 4,500, इस तरह से 13,500 रुपये, जिससे किया जाएगा फॉरफिट, ठीक है। बेइंग, यहाँ पे नरेशन लिख देते हैं, बाकी में लिखना उतना जरूरी नहीं लगा, पर यहाँ पे लिख देते हैं, समझ लेंगे। बेइंग गौरव 3,000 shares were forfeited due to non-payment of allotment and call money, ठीक है। और इसके बाद इन शेयर्स को रीइश्यू किया जा रहा है, नहीं सारे शेयर को नहीं रीइश्यू किया जा रहा है, इसमें से 2,500 शेयर को रीइश्यू किया जा रहा है, ठीक है। तो और कितने पे रीइश्यू किया जा रहा है, 8 रुपया पर शेयर, तो उसके लिए एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कितना, तो होगा 20,000, कैसे, तो 2,500 शेयर मल्टीप्लाई 8 रुपया। अच्छा 2 रुपए कम पे इशू किया गया, तो वो जो कम पे इशू किया गया वो पैसा कहां से कंपनसेट किया जाएगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से, तो उसके लिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को करेंगे डेबिट, कितना 5,000, कैसे, 2,500 मल्टीप्लाई 2 रुपया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना हो गया 25,000, ठीक है। अब जो शेयर रीइश्यू हो गया, फॉरफिटेड शेयर में से जो शेयर रीइश्यू हो गया उसके हिस्से का जो भी पैसा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में बचा है उसे कहां ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में। तो जो शेयर रीइश्यू हुआ है उसके हिस्से का फॉरफिटेड अकाउंट में कितना पैसा है वो पहले निकाल लेंगे। तो वो निकालने के लिए क्या है, टोटल फॉरफिटेड अमाउंट बाय टोटल फॉरफिटेड शेयर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर री इश्यू, ठीक है। तो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट कितना है 13,500 और टोटल फॉरफिटेड शेयर कितना है 3,000
और टोटल कितने शेयर को री इशू किया गया है, तो 2500 शेयर को। तो इस तरह से निकल जाएगा वो जो शेयर री इशू किया गया उनका शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितना पैसा है, 11,250 रुपया। ठीक है, अब इस 11,250 रुपया में से 5,000 रुपया शेयर जो री इशू किया गया उस समय यूज किया गया, तो बाकी जो बचता है वो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो 5,000 यूज हो गया, तो बचा कितना, बचा 6,250, जिससे कि कैपिटल रिजर्व अकाउंट में किया जाएगा ट्रांसफर। ठीक है, इसे मिटाते हैं। तो एंट्री क्या होगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना 6,250, being the balance of share forfeited transferred to capital reserve। तो ये बन गया एक और सवाल, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।